Greetings, dear children. Today we are going to read the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. This poem is all about a lady, the colleague of the poet, Mr. Naseem Ezekiel. Actually, she is going abroad for her better prospects, and she is given a farewell party by the whole staff, where the poet is told to give a speech for Miss Pushpa T.S. Now, in this poem, what we see, इस पोएम में हमको क्या ऐसा लगता है कि ये पोएम किस बारे में है एग्जैक्टली क्या वो फेयरवेल पार्टी के बारे में है? नॉट एग्जैक्टली दैट, बट लेट्स सी व्हाट. Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a humorous poem of 42 lines included in very Indian poems in Indian English. It is an attempt to Indianize the English language at the creative level. What is looked for in the poem is a deviation from the rules of grammar and syntax in Babu English. यानी कि इस पोएम में बाबू इंग्लिश के बारे में बताया गया है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो क्लरिकल लेवल पर उसमें जो इंग्लिश बोली जाती है. कई बार क्या होता है कि हम लोग जो इंडिया में जो इंग्लिश में जो बात करते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि चलो हम लोग इंग्लिश तो बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी गवर्नमेंट ऑफिसेस में स्पेशली जो एक बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज जो पॉपुलर है, जो लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है और लोगों को जो समझ में आती है, वो जो इंग्लिश जो हम लोग जो बात करते हैं, लैंग्वेज जो बात करते हैं, उसको पोएट ने बाबू इंग्लिश का नाम दिया है. और बाबू इंग्लिश इसलिए नाम दिया उन्होंने क्योंकि उनको लगता है कि इसमें क्योंकि जैसे उन्होंने इस पोएम में भी बताया है कि जो मिस पुष्पा टी.एस. हैं वो जा रही हैं क्योंकि उनको एक फेयरवेल पार्टी दी जा रही है. सो व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज़ देयर इन दैट फेयरवेल पार्टीज? आई हैव अटेंडेड सम एंड मे बी यू हैव ऑल्सो अटेंडेड एंड यू मस्ट हैव नोटेड if you have attended any party with your parents, some farewell party or something, what type of formalities and what type of language is spoken there and what type of formalities are done, that is shown, that is depicted in this poem in a very nice manner. Okay, मतलब हम लोगों ने, आप लोगों ने भी कभी ना कभी कोई फेयरवेल पार्टी अटेंड की होगी, तो आपने देखा होगा कि उसमें कैसे किस तरह से जो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है. अब जो मिस पुष्पा टी.एस. हैं, उनके साथ में क्या है कि मिस पुष्पा टी.एस. को क्योंकि वो जा रही हैं बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, फॉरेन जा रही हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छी इंसान बताया गया इसमें. ऑब्वियसली जो कोई कहीं से चला जाता है तो वो वैसे ही सबके लिए अच्छा हो जाता है. तो किस सेंस में अचानक से अगर किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए कि चलिए आपको स्टेज पे बोल दिया जाए कि आपको स्पीच देनी है या कुछ भी बोलना है, तो हर इंसान उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, और स्पेशली व्हेन इट इज़ टोल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. अच्छा, इसमें वो सेम टू सेम भी किस तरह से वो बोली जाएगी, क्या उसमें लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करी जाएगी, दिखने को और सुनने को लगता है कि इसमें गलत क्या है, लेकिन एग्जैक्टली जो वर्ड्स उसमें यूज़ होने चाहिए थे, जो ग्रामर के रूल्स उसमें फॉलो करे जाने चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है. तो उसी के बारे में इस पोएम में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ह्यूमरस तरीके से बताया गया. और ये नसीम एज़ेकियल कौन है? नसीम एज़ेकियल वॉज बॉर्न इन 1924. ही इज़ अ प्रोमिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट with a vision of Indian life received through new themes and newer poetic techniques. His poetical works include A Time for Change, 60 poems, The Third, The Unfinished Man, The Exact Name, Snake Skin, and other poems. Hymns in Darkness and Latter Day Plays. For his contribution to Indian English literature, he was honored with the Sahitya Academy Award in 1983. Now, what actually happens in this poem, what is told to do to whom, to the poet, poet से क्या कहा गया है, वो क्या करते हैं. तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से ये स्पीच स्टार्ट होती है, कैसे मिस पुष्पा टी.एस. के सम्मान में ये स्पीच बोली जा रही है. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days
and we are meeting today to wish her bon voyage. दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मिस पुष्पा टीएस जो हैं वो जा रही है। मिस पुष्पा, हमारी प्रिय बहन मिस पुष्पा। अच्छा, इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कम होता है। हमारी प्रिय बहन, प्रिय भाई, दे आर एक्चुअली in a very formal way it is used. They are very formal. इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ ये बहन भाई और ये और वो रिस्पेक्टेड, उस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। ऐसे ही इसमें भी किया गया है। तो दोस्तों, हमारी प्रिय बहन पुष्पा एक्चुअली वो फॉरेन जा रही हैं 2-3 दिन में, और वी आर मीटिंग टुडे। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। अब वी आर मीटिंग टुडे, ये कोई एक प्रॉपर ग्रामर का सेंटेंस, कोई इंग्लिश का कुछ लैंग्वेज का सेंटेंस तो नहीं है, बट टू विश हर बॉन वॉयज। बॉन वॉयज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैप्पी जर्नी। तो हम इस पुष्पा टीएस को जो है हैप्पी जर्नी कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एंड यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. अच्छा, आप सब लोगों को पता ही है कि you are all knowing, है ना। अब इस जगह कुछ और यूज़ किया जा सकता था, लिखा जा सकता था, बट क्योंकि पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरह की इंग्लिश, किस तरह की जो ग्रामर है मोस्टली, जिसे हम काफ़ी करेक्ट समझ के और इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, वो एग्जैक्टली वैसी होती है क्या जैसी हमें बोलनी चाहिए। खैर, तो उसका एक बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए उन्होंने आगे क्या बोला कि वो बिना किसी रीज़न के मुस्कराती रहती। अब सुनने से क्या लगता है कि जैसे कोई बिना बात के हंसती रहती है, क्यों, कहीं थोड़ी सी मैड तो नहीं है। बट एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू से, वो कहना क्या चाह रहे हैं, पोएट कहना चाह रहे हैं, मतलब हम लोगों के मन में भी कई बार ऐसा होता है, हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि वो बड़ी हंसमुख नेचर की है, बहुत हंसमुख है, सबसे अच्छे से बोलती है, हंसती बोलती है, बात करती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहिए। तो उसी तरह से पोएट की भी वही हालत है। तो पोएट वही बोल रहे हैं कि इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, वो ऐसे ही हंसती रहती है क्योंकि उनको जब भी ऐसा लगता है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि वो बड़ी हंसमुख नेचर की है, सबसे अच्छे से बातचीत करती है, मुस्कुराती रहती हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन वलसाड़ और सूरत, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। अच्छा, हम इंडियंस की एक आदत और होती है कि अगर कोई अपनी कोई बात कर रहा है कि अरे एक बार मैंने ऐसा एक्सीडेंट देखा है क्या, तो हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं उसमें, अरे हाँ मैंने भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस किया। तो हम अपनी बात ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ वो चीज़ भी बताई गई है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, यानी फिर वही इंग्लिश का फेर बाबू इंग्लिश। तो मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। यहाँ ये कहा जा सकता था कि मिस पुष्पा बिलोंग्स टू अ रिनाउंड फैमिली और सम गुड फैमिली, समथिंग लाइक दैट। तो पोएट क्या बोले कि मिस पुष्पा जो है बड़ी हाई फैमिली से, बड़ी ऊंची फैमिली से वो आती हैं। उनके फादर वलसाड़ या सूरत कहीं पर रिनाउंड एडवोकेट थे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है कौन सी जगह पर, हाँ ऐसी किसी जगह, सूरत। yes, once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अच्छा, सूरत से मुझे एक बात याद आ रही है। ये कौन कह रहा है? ये पोएट कह रही है कि सूरत से मुझे एक बात याद आ रही है कि बहुत साल पहले सूरत में मैंने स्टे किया था। मेरे अंकल के बहुत ओल्ड फ्रेंड थे, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ। उनकी वाइफ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अच्छा, ये बात बहुत पुरानी है, मतलब बात कहाँ चल रही है, कहाँ जोड़ दी गई है, और बस क्योंकि बताना है, क्योंकि इंग्लिश में स्पीच देना है, समझ में नहीं आ रहा है, मिस पुष्पा टीएस के बारे में बोलना है, बस कुछ बोलना है, वो वाली बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह की कोई बात करते हैं ना, और वो बहुत पॉपुलर लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत लोग उनको लाइक करते हैं, किसी भी व्यक्ति की हम तारीफ़ करते हैं तो मोस्टली हम एक हमारी एक लिमिट होती है। अब उन्होंने उसको एक और अच्छा बताने के लिए कि सिर्फ आदमी लोग ही नहीं, लेडीज़ जो हैं, मैन ही नहीं, विमेन लेडीज़, वो भी उनको बहुत पसंद करती हैं, ये बताने के लिए कि मिस पुष्पा इतनी अच्छी हैं। कहना क्या है, विशेषण क्या चाहिए यहाँ पर, किस तरह की चीज़ चाहिए, वो समझ में ही नहीं आ रही है, तो बस कुछ कहना है। Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only I will do it. अच्छा, मैं जब भी उनको कुछ कहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए कुछ भी, बोलती है अभी कर देती हूँ। मतलब टोटली वो सारा जो लोकल तरीका, लोकल जो बात चल रही है। Now, coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also. अच्छा, मिस पुष्पा जो है वो सबके बीच में बड़ी पॉपुलर, बहुत ही अच्छी लेडी है। मतलब यहाँ पर पोएट ने एक चीज़ बताई है कि मिस पुष्पा जो हैं वो इतनी अच्छी लेडी, उनको जिस भी तरह से वो डिस्क्राइब कर सकते हैं उन्होंने किया। Whenever I asked her to do anything, she was saying just now only I will do it. अच्छा, मैंने उनको कभी भी कहा कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, अभी कर देती हूँ। दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। अच्छा, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये पोएट कह रहे हैं मिस पुष्पा के बारे में है कि मैं उनको जब भी कुछ बोलता हूँ वो फट से काम हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो इतनी गुड स्पिरिट रखते हैं, जो इतने अच्छे नेचर के होते हैं। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो। वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, शी इज ऑलवेज सेइंग यस। फिर से वही बात रिपीट हो रही है। अच्छा, बार बार उनकी गुड स्पिरिट के बारे में बताया जा रहा है। अब पोएट भी क्या करें, उनके पास में कुछ कहने को ही नहीं है। अब मिस पुष्पा टीएस के जीवन पर प्रकाश डालना है, वो जा रही हैं, अच्छी बातें ही बोलनी है, तो अच्छी में यही बोला जा रहा है बार बार, बहुत अच्छी लेडी है, सबकी हेल्प करती रहती है, बड़ी गुड स्पिरिटेड लेडी है। और वो भी कौन सी इंग्लिश में, भाई बताना है कि भाई हमको इंग्लिश आती है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंडिया में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से इस पोएम में जिस तरह से बताया गया है, मज़ेदार तरीके से, आई लाइक दैट। एंड शी इज़ ऑलवेज सेइंग यस, एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज। और आज जबकि वो जा रही हैं, आज से उनका मतलब, मैंने फिर बताया ना आपको, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर से वही कहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स नहीं पता हमें, लेकिन बस हमें इंग्लिश बोलनी है और ऐसे लोगों पे इम्प्रेशन पड़ता है, हाँ इसको इंग्लिश आती है, बड़ी अच्छी इंग्लिश में बात करता है या करती है। और आज हम उनको बॉर्न वॉयज यानी हैप्पी जर्नी कहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मिस पुष्पा जो हैं वो तो वैसे भी अपने गुड फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए जा रही हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब मैं बाकी के जो स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और मिस पुष्पा के जीवन पर प्रकाश डालें। और इसी के साथ मिस पुष्पा के भाषण के साथ ही इस प्रोग्राम की समाप्ति होगी, इस कार्यक्रम की। शी विल डू समिंग अप, यानी कि वो उन्हीं के से सारा समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी कि किस तरह की लैंग्वेज और क्या मैसेज है पोएट का, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। आई होप that is very very clear to you all students.